अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपने अपना लेबल स्टिकर डिजाइन करना हो या अपने बार कोड लेबल के अंदर कोई चीज ऐड करनी हो या आपने कोई चीज उसमें से डिलीट करनी हो तो ये चीजें आप किस तरह कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम इन सारी चीजों को कवर करेंगे कि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे अगर आपने अपना स्टिकर खुद से जनरेट करना हो तो आप किस तरह उसको क्रिएट कर सकते हैं, और अगर उसके अंदर कोई चीज सपोज करें जिस तरह आपने एक्सपायरी वगैरह उसके अंदर ऐड करनी है या उसके अंदर से कोई चीज रिमूव करनी है तो वो आपने किस तरह इसके अंदर से रिमूव कर सकते हैं। प्रिंटर इंस्टॉल करने के बाद अब जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि जो लेबल आपने डिजाइन करना है उसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट आपको पता हो। तो उसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट आपको किस तरह पता चल सकती है, आपने स्केल से उसके मेजरमेंट कर लेनी है, जो भी उसकी है इंचेस में आती है तो वो आप इंचेस में उसको बता दें। तो जो मोस्टली मार्केट में जो साइजेस चल रहे हैं वो जो साइज चल रहे हैं वो सबसे बड़ा साइज जो शूज में चलता है वो है 58-40, दूसरे नंबर पे चलता है जी 50-25, उसके बाद आता है 38-28 और उसके बाद आता है 28-19। ये तमाम के तमाम मैं जो साइजेस बता रहा हूँ ये एमएम्स के अंदर बता रहा हूँ, और जिनसे भी आप लेंगे वो आपको मोस्टली साइज जो बताते हैं वो एमएम्स के अंदर बताते हैं। तो जो सबसे ज्यादा साइज यूज होता है मोस्टली जो स्टोर्स वगैरह के ऊपर, कैश एंड कैरीज पे, आपकी गारमेंट्स की शॉप्स के ऊपर ज्यादातर जो यूज होता है वो होता है 38-28 यूज होता है। इसलिए अभी जिस स्टिकर की मैंने सेटिंग करनी है वो भी 38-28 के ऊपर भी सेटिंग करनी है। अब स्टिकर्स के अंदर आपके पास दो तरह के ऑप्शंस होते हैं। स्टिकर्स में ये होता है आपके पास सिंगल अप में आता है स्टिकर। देखिए अभी ये वाला स्टिकर है सिंगल अप के अंदर, आपके पास 2 अप के अंदर भी आ सकता है, यानी कि साइड बाय साइड 2 स्टिकर हो, और इसके अंदर आपके पास 3 अप के अंदर भी आता है। तो तीनों की आप सेटिंग इस प्रिंटर से और क्रिस्टल पोर्ट से आप कर सकते हैं। इसलिए साइज जो भी आपने रखना है उसकी मेजरमेंट आपको पता हो वो आप कर सकते हैं। सबसे पहले हमने करना है जी अभी क्रिस्टल रिपोर्ट में ना सिर्फ आप अपने बार कोड लेबल की सेटिंग कर सकते हैं बल्कि इसके साथ साथ अपनी जो प्राइस टैग्स हैं उनकी भी सेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास शीट्स हैं, शीट्स के ऊपर आपके पास स्टिकर्स की शीट्स है उसके ऊपर भी आप सेटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखाता हूं जो मार्केट में मुख्तलिफ हमारे कस्टमर जो यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि ये स्टिकर है 58-40 है, इसके ऊपर आपका ऊपर नाम आ जाता है, नीचे आपका बार कोड आ गया, उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, सेल प्राइस आ गई और उसका ये A88 उसका कोड है, ये उसका साइज है। ये शूज में 58-40 ये इसका साइज है। इसके बाद अगर आप देखें जो दूसरे नंबर पे हमारे पास स्टिकर है वो है जी 38-28, ये भी शूज में ही चल रहा है लेकिन ये छोटा स्टिकर। इसके बाद आगे देखिएगा ये भी 38-28 है लेकिन इसकी उर्दू में प्रिंटिंग हुई है, इसकी प्रिंटिंग और उनकी प्रिंटिंग में मुख्तलिफ है। इसके बाद ये स्टिकर देखिएगा, ये ऊपर जो लाइन है ये प्री प्रिंटेड। अब क्रिस्टल पोर्ट में आपने क्या करना होता है कि आपने इतनी सी जगह छोड़ के और बाकी नीचे इसकी प्रिंटिंग करनी होती है। तो ये सारी चीजें आज हम इसके अंदर कवर करेंगे। जहां तक प्राइस टैग की बात, तो जो प्राइस टैग है इसके अंदर आप देखिएगा एक प्राइस टैग है वो आप ये देखें, ये इस तरह का आपको होगा। अब आपने इसके अंदर ये सब ऑलरेडी प्रिंटेड है, आपने क्रिस्टल पोर्ट की मदद से यहाँ पे एक चीज प्रिंट करनी है जो इसकी मार्केट प्राइस है, यहाँ पे आपकी प्राइस प्रिंट होगी शॉप की और ये बचत यहाँ पे कैलकुलेट होके तो सिस्टम प्रिंट करेगा जो इसमें से आपको डिस्काउंट। के बाद अगर आप प्राइस टैग की बात करें शीट्स की, अब आप देखें एक ये प्रिंटिंग होती है, ये ऊपर वाला हिस्सा इसका प्रिंटेड है, यहाँ तक हिस्सा प्रिंटेड है। अब जो सॉफ्टवेयर ने प्रिंट करना है वो यहाँ से ये वाली चीजें इसकी प्रिंट कर। इसी तरह एक और शीट देखें आप, ये 2 स्टिकर वाली शीट्स है, यहाँ पे आपने देखें ये लोगो प्रिंटेड है और आपने यहाँ पे प्रिंट करना है, ये प्रिंट करना है और यहाँ पे इसकी डिस्काउंट प्रिंट कर। तो ये जितने मैं आपको सिंपल दिखा रहा हूँ ये सारे के सारे क्रिस्टल रिपोर्ट के अंदर प्रिंट हुए हैं और ये आप खुद भी प्रिंट कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले तो देखते हैं कि बार कोड का जो स्टिकर है इसके ऊपर हमने सेटिंग कैसे। अभी जो मैं सेटिंग कर रहा हूँ वो 38-28 है बार कोड का साइज। अगर उसको इंचेस के अंदर हम देखें तो वो उसकी जो विड्थ है वो है 1.5 और जो उसकी हाइट है वो है 1.1 इंचेस के अंदर। तो ये आप गूगल के अंदर कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अगर किसी बंदे ने आपको 58-40 का रोल दिया है तो अगर आपने कन्वर्ट करना हो उसको तो आप गूगल में लिख सकते हैं mm to इंचेस, क्योंकि जो क्रिस्टल पोर्ट है वहां पे आप इंचेस और सेंटीमीटर दे सकते हैं, उसमें आप mm नहीं दे सकते, इसलिए आपको वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो चीज आपने सॉफ्टवेयर के ऊपर प्रिंट करनी है उसके अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन आपने प्रिंट करनी है वो यहाँ पे आपने एक ऐसा आइटम सिलेक्ट करना है जिसके अंदर वो सारी चीजें मौजूद। वो कैसे आपने सिलेक्ट करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखा जी मैं सपोज करें दाल माश का करता हूँ या दाल चना का कर लेता हूँ। ये देखें आप, ये एक स्टिकर है, इसके अंदर मुझे कोड है, डिस्क्रिप्शन है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेल प्राइस है और यहाँ पे मैं देखता हूँ जी मार्केट की प्राइस 1 और इसको मैं करता हूँ जी 120 रुपये, डिस्काउंटेड प्राइस ये है। इसके अलावा अगर मैं ये डिस्काउंट देना चाहता हूँ या इसका साइज लिखना चाहता हूँ
1001 और kg। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ आपने यहाँ पे प्रिंट करनी है बार कोड के ऊपर, उसकी आइटम फाइल के अंदर वो आप यहाँ पे चीज़ें मेंशन करेंगे और यही चीज़ें आपको वहाँ पे नज़र भी आए। ये मैं सिर्फ इसलिए फिल कर रहा हूँ ताकि वहाँ पे आपको फील्ड्स के अंदर ये चीज़ें नज़र आ जाए। ये एक है, इसी का मैंने स्टिकर जनरेट करना है। यहाँ पे बार कोड पे अंदर गया, मैंने यहाँ से ऐड किया, फ्लैश किया और जो भी चीज़ है उसका मैंने नाम लिख के एंटर की प्रेस की और ये मैंने उसको दाल चना 1 kg। इसके बाद स्टिकर की क्वांटिटी है कि वो कहता है कितने स्टिकर आपने प्रिंट करने हैं। तो अभी जब भी आप सेटिंग करें तो कम से कम 2 स्टिकर के ऊपर सेटिंग करें, एक स्टिकर के ऊपर आपकी सेटिंग सही नहीं होगी। और उसके बाद आपने यहाँ से BCI का चेक है, ये चेक आपने लाजमी लगाना। अगर आपके सॉफ्टवेयर के अंदर ये चेक आ रहा है तो आपने BCI का चेक जरूर लगाना है। अगर वो नहीं है तो फिर आप इसको शक रहने दीजिएगा, क्योंकि अगर BCI का चेक लगा होगा और इसका जो बार कोड मैं आपको दिखाऊंगा इसकी स्कैनिंग बहुत स्पीड होगी स्कैनिंग की ना। और अगर ये नहीं करेंगे तो जो नॉर्मल इसका कोड प्रिंट होता है कोड 39, उसमें स्कैनिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम। के बाद आप ये देखें ये मुख्तलिफ बटन इसके अंदर आ रहे हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। कुछ इसके बार कोड के स्टिकर्स के साइज हैं, जिस तरह मैं 3F91 पे क्लिक कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ। अब ये देखें ये इसका एक साइज है और इसका ऊपर बार कोड 3F91 है और इसी तरह ये 2 है। मुख्तलिफ आप इसके डिजाइन हैं बेसिकली। आप अगर ये देखें तो ये आपका इस तरह का शीट का डिजाइन है। अभी सबसे पहले आपने 3F91 के ऊपर अपनी सेटिंग करनी है। 3F91 को ओपन किया और यहाँ से आपने इसका नाम रिपोर्ट का देख लिया, इस पे क्लिक करके ओके करके यहाँ से ओके करके, और ये जो PDF को छोड़ के आपने ये वाला नाम आपने कॉपी कर लिया यहाँ से। इसके बाद आपने इसको बंद कर दिया। अब हमने सेटिंग जिससे करनी है वो है हमारे पास क्रिस्टल रिपोर्ट। तो यहाँ से हमने सबसे पहले क्रिस्टल रिपोर्ट को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको शो नहीं हो रही तो आपने यहाँ पे लिख लेना है CRYSTAL। क्रिस्टल रिपोर्ट 9 के अंदर हमने इसकी सेटिंग करनी है। क्रिस्टल रिपोर्ट 9 को आपने ओपन कर लेना है। अब क्रिस्टल रिपोर्ट को आपने क्रिस्टल रिपोर्ट 9 को ओपन कर लिया। अब वो रिपोर्ट आपने ओपन करनी है। अब रिपोर्ट आपको कैसे पता चलेगी कि वो रिपोर्ट कहाँ पे पड़ी है, उसके लिए आपने यहाँ पे जाना है सॉफ्टवेयर के ऊपर, ये ओपन फाइल लोकेशन करनी है और यहाँ से आप देखिएगा ये इसके अंदर रिपोर्ट्स का फोल्डर है। रिपोर्ट्स WH अगर आपके पास है तो उसको आपने नहीं करना, आपने रिपोर्ट्स के फोल्डर के अंदर आना है और ये वाला पाथ आपने कॉपी कर लेना है। अब आपने मोर फाइल के अंदर आके यहाँ पे ये देखिएगा ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, C प्रोग्राम फाइल iPos.net और रिपोर्ट्स का फोल्डर। यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर दिया और ये आपने ओपन कर ली। जो ही ओपन किया तो उसने अब यहाँ पे सारा रिपोर्ट्स का फोल्डर हो गया। अब आपने नाम था बार कोड 3F91, ये रिपोर्ट हमने ओपन कर लेनी है। ये रिपोर्ट आ गई। यहाँ पे स्पेलिंग का खास ख्याल रखिएगा ताकि रिपोर्ट आपके सामने आ जाए और यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। ओके, ये रिपोर्ट आपके सामने ओपन हो। रिपोर्ट ओपन होने के बाद जो सबसे पहले काम आपने करना है कि जो इसका बार कोड का प्रिंटर है उसके साथ आपने ये रिपोर्ट लिंक करनी है। रिपोर्ट लिंक करने के लिए फाइल पे जाना है, प्रिंटर सेटअप, और यहाँ से हमने इसको TSE TDP244+ ओके कर दिया। अब आप ये हमारे पास इसका साइज आ गया। अब आपने सबसे पहले जो स्टिकर आप यूज कर रहे हैं वो स्टिकर का जो साइज है वो प्रिंटर के अंदर आपने बताना है। वो कैसे आपने बताना है, यहाँ पे आपका प्रिंटर आ गया, प्रॉपर्टीज पे गए और यहाँ से आपने एडिट किया। एडिट करने के बाद जो आपका स्टिकर का साइज है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। मैंने इसलिए आपको कहा था कि इंचेस के अंदर है, कि अगर mm के अंदर है उसको आपने कन्वर्ट करके इंचेस के अंदर यहाँ पे लिखना है। तो जब इंचेस के अंदर लिखेंगे तो ये आपका स्टिकर, एक स्टिकर का यहाँ पे सैंपल आ गया और ओके कर देना है। अगर आपके पास 2UP है, यानी कि आपकी जो ये स्टिकर है ये 2UP है, तो आपने यहां से लेके यहां तक इसकी पैमाइश करनी है, यहां से लेके तो यहां तक। अगर आपके पास 3UP है तो आपने इस कोने से लेके तो इस कोने तक आपने इसकी पैमाइश करनी है। यानी कि ये जो मैं आपको साइज वहां पे बार कोड के अंदर मैं बता रहा हूं, ये वाला, ये इसके लेबल का पूरा साइज है। इसलिए ये वो एक स्टिकर के अंदर का साइज नहीं, ये पूरे उस लेबल का साइज है। और अगर आपके पास आप शीट के ऊपर सेटिंग कर रहे हैं, जिस तरह आप ये वाली शीट है तो इसके अंदर आप सेटिंग कर रहे हैं, तो आपने यहां से पूरा एक पेपर डिफाइन करना है। ये जो मैं वो आपको आगे चल के बताऊंगा कि आपने इसकी
किस तरह सेटिंग है। जिस तरह अगर आप ये है तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपने पूरे पेपर का साइज इसको बताना है। ये आपने बता दिया और उसके बाद आपने ओके कर दिया और इसके बाद आपने इसको ओके कर दिया। जब आप ओके करेंगे इसके बाद आपने यहाँ से सेव किया और अब आपने इसको प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करने के लिए आप यहाँ पे पहले सॉफ्टवेयर में आ जाए। अब देखें मैंने कहा था जो चीज़ आपने प्रिंट करनी है वो आइटम फाइल में आपने लिखनी है ताकि वो यहाँ पे नजर आ जाए। अब हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है वो देखें, ये डिस्क्रिप्शन आ रही है, कास्ट आ रही है, सेल आ रही है, क्वांटिटी आ रही है, इसके बाद सब कैटेगरी है, उसका नाम है, ब्रांड है, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे देखें आ रही हैं। ये उसका रेफरेंस कोड, कलर, साइज कोड, पैकिंग। अगर जो चीज़ यहाँ पे आ रही है ये 3 of 9 बटन दबाने के बाद ये सारी चीज़ें पॉपुलेट होती हैं। तो जो चीज़ें यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं वो आप अपने स्टिकर के ऊपर भी प्रिंट करवा सकते हैं। जिस तरह मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी भी यहाँ पे आ रही है। मैं एक्सपायरी को कर देता हूँ 06 कर देता हूँ, 2 महीने की एक्सपायरी। ये एक्सपायरी मैंने 2 महीने आगे कर दी है और बाकी ये इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मार्केट की प्राइस और ये चीज़ें आप यहाँ पे नज़र आ रही है। अब हमने यहाँ से इसको करना है प्रीव्यू। प्रीव्यू इसलिए करना है ताकि हमें पता चले कि इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। सर्वर के अंदर आपने डॉट लिखना है। डॉट का मतलब ये होगा कि जिस सिस्टम के ऊपर सेटिंग कर रहे हैं वही आपका सर्वर है। और इसके बाद आपने IPOS 9898 इसका भी करंट पासवर्ड चल रहा है वो लिखना है और यहाँ से आपने फिनिश कर देना है। ओके का बटन आपने दबाना है, ओके करना है, ओके करना है, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। अब आप देखिएगा आपने स्टिकर डाले हुए हैं, वहाँ पे जो क्वांटिटी है स्टिकर की वो है 2। अब यहाँ पे आपके जो पास जो लेबल डिज़ाइन हुए हैं वो 4 हुए। इसका मतलब ये है कि इसका साइज़ हमारे पास सही नहीं आ रहा। यहाँ से हम इसके अंदर सबसे पहले तो यहाँ पे लिखते हैं स्टोर नेम, आ गया ऊपर। आपका लिखने का तरीका ये, आपने डबल क्लिक करनी है और यहाँ पे आ जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं आ रहा तो आपने कोई और चीज़ खुद से लिखनी है। तो ये देखें ABC लिखा हुआ है, यहाँ से ABC पे क्लिक करेंगे। इसका मैं साइज बड़ा कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ। आप यहाँ से ABC को पकड़ें और यहाँ पे रख देंगे। और जो चीज़ आपने इसके अंदर कांस्टेंट लिखनी है, यानी कांस्टेंट से मुराद ये है कि ये डेटाबेस से नहीं आ रही, आप जो भी लिखेंगे वो यहाँ पे आ जाएगी। जिस तरह ये स्टोर का नाम है वो यहाँ पे खुद आ गया। इसके बाद ये नीचे आ गया आपका बार कोड आ गया, बार कोड आपने आ गया। इसके बाद ये आपका आइटम कोड आ गया। आइटम कोड के बाद हम कहते हैं हमारे पास आए डिस्क्रिप्शन आए। अब आपको वो डिस्क्रिप्शन किस तरह आएगी, आपने डेटाबेस पे क्लिक किया, बार कोड पे क्लिक किया, ये वो सारी इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पे आ रही है। ये डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा नाम लिखा हुआ है। हमने यहाँ से डिस्क्रिप्शन को पकड़ना है और ये रख देना है यहाँ पे। इसके बाद हमने इसको पकड़ना है और यहाँ से ये कर दिया। इसके बाद हमें चाहिए सेल प्राइस। हम यहाँ से इसको पकड़ेंगे सेल प्राइस को, तो हम यहाँ से सेल प्राइस लिख देंगे और ये हमने इसको किया प्रीव्यू। प्रीव्यू में अभी भी हमारे पास एक स्टिकर फालतू आ रहा है, अभी भी ये स्टिकर हमारा बड़ा है। हम सबसे पहले इसको करेंगे छोटा ये, और यहाँ से हम इसको पकड़ेंगे, इसको छोटा करेंगे और ये इसको छोटा करके इसको ऊपर करेंगे। यहाँ से हमने स्टिकर को ये कर देना है और इसके बाद हमने प्रीव्यू किया। अब हमारा स्टिकर ओके हो गया। हमने इसको सेव किया। अब हम इसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे और इसको सारों को कंट्रोल की प्रेस करके आपने उन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने इनको सेंटर कर देना है। और इसके बाद अब आप देखें कोई छोटा है कोई बड़ा है, इसको तो आपने यहाँ पे फॉर्मेट में जाना है, साइज में जाना है और सेम विड्थ का आपने दबा देना है। तो ये सारे बराबर हो गए। और इसके बाद अब आप इसको थोड़ा सा कर दें, ये कट रहा है। हमने इसको प्रिंट किया, ओके किया। अब जो स्टिकर प्रिंट हुआ है उसमें इंफॉर्मेशन तो सारी ठीक आ गई है, लेकिन अब उसके अंदर जो 128 है अब उससे तो नहीं पता चलेगा कि ये 128 क्या चीज़ है। इसके साथ आपने लिखना है RS। तो इसके साथ RS लिखने के लिए आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करनी है, फॉर्मेट फील्ड के अंदर जाना है और यहाँ पे आपने कस्टमाइज में जाना है, करंट सिंबल्स के अंदर जाना है और यहाँ पे आपने क्लिक करना है। करेंसी सिंबल्स के अंदर आपने इससे पहले आपने लगाना है जी, पहले तो इनेबल करना है आपने और उसके बाद आपने RS और जो भी आपने लिखना है वो आप लिख के ओके करेंगे। ओके करेंगे तो ये इसके साथ RS आ गया।
अब जो हमारी प्राइस है वो बहुत छोटी आ रही है। इस प्राइस को आपने अगर बड़ा करना है तो यहाँ से आपने क्लिक करना है और यहाँ से जो भी आपने करना है ये, और इसका अगर आपने फ़ॉन्ट चेंज करना है ये सिलेक्ट करके यहाँ से जो भी इसका फ़ॉन्ट है और ये आपने फ़ॉन्ट कर देना है। इसके बाद आप सेव करें और यहाँ से आप दोबारा आप इसको देखेंगे तो ये फिर 3 हो गया, यानी कि हमारा स्टिकर हमारे साइज से बाहर आ गया। हमने इसको यहाँ से ऊपर किया और इसको ऊपर किया और यहाँ से हमने इसको ये कर दिया, सेव किया, और ये अभी भी हमारा स्टिकर बड़ा है। हम इसको और ऊपर करना है और यहाँ से हम इसको ये ऊपर कर दिया, सेव किया, प्रीव्यू किया, अभी भी स्टिकर हमारा सही नहीं आ रहा। हम इसको और शिफ्ट की दबा के, तो अगर अप एरो दबाएंगे तो ये ऊपर होना शुरू हो जाएगा, ये इस तरह। और ये, और यहाँ से अब हमारे पास ठीक है। अब यहाँ से हम प्रिंट करेंगे, ये हो गया। अब इसके साथ अगर आपने एक्सपायरी लिखनी है तो एक्सपायरी कैसे लिखेंगे? एक्सपायरी लिखने के लिए आपने पहले तो इसकी जगह बनानी है कहीं पे एक्सपायरी लिखने के लिए। यहाँ पे आप आ गए, पहले हम देख लेते हैं कि पेज सेटअप के अंदर कोई हमारा टॉप लेफ्ट ये मार्जिन नहीं है। ये आपका बड़ा लाजमी है कि ये पेज सेटअप के अंदर आपका यहाँ पे 0 होना चाहिए। अच्छा, अगर वो 0 है लेकिन हमने यहाँ पे लेबल का जो साइज़ है वो हमने कहाँ पे इसका डिफ़ाइन करना है, तो लेबल का साइज़ डिफ़ाइन करने के लिए हमने यहाँ पे जाना है सिलेक्शन एक्सपर्ट्स के अंदर, ये रिपोर्ट्स के अंदर सिलेक्शन एक्सपर्ट्स के अंदर डिटेल के अंदर जाएंगे, यहाँ पे लेआउट में। लेआउट में अगर देखें तो यहाँ पे उस लेबल की जो स्टिकर है उसकी एग्जैक्ट 1.5 हमने यहाँ पे उसकी विड्थ दी हुई है। तो ये आपने जो स्टिकर का साइज़ है वो यहाँ पे आपने देना है। और स्टिकर का जो गैप है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, अगर आपके स्टिकर शीट है तो फिर आपने इन चीज़ों को भी खास ख्याल रखना है। अगर वो सिंगल अप में है तो फिर आपने ये वाली सेटिंग दे दी है तो बाकी वहाँ से आपका मैनेज हो जाएगा। अब आपने इसके साथ अगर एक्सपायरी डालनी है तो एक्सपायरी डालने के लिए हमारे पास जगह यही है। अब हमने इसको इस तरह करना है, ये यहाँ पे हमने इसको ये कर दिया। हमने इसको साफ प्रीव्यू करेंगे कि ये हमारे पास, अच्छा इसके अंदर देखें ये 0 आ रहा है क्योंकि हमें 0 नहीं चाहिए। हमने फॉर्मेट फील्ड में गए और कस्टमाइज में गए और हमने डेसिमल को यहाँ पे ये कर दिया, राउंडिंग को भी हमने ये कर दिया, ओके कर दिया, ओके कर दिया। अब हमारे पास ये जगह बन गई इतनी। अब हमने इसके साथ एक्सपायरी लिखनी है, तो एक्सपायरी लिखने के लिए हमारे पास ये एक्सपायरी की फील्ड है, हमने यहाँ से पकड़ा और यहाँ पे इसको लगा दिया। अब ये एक्सपायरी है और इसको आपने साइज 7 कर देना है ताकि कम जगह घेरे, और इसको आप प्रीव्यू करें यहाँ पे, ये देखिएगा अब ये आ गया। अब इसके अंदर आप काफ़ी लंबी डेट आ रही है इसके अंदर, ये देखें आप ज़रा, ये आ गया। अब इसका हमने ये करना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर जो साल है वो 2 डिजिट के ऊपर आया था। हमने यहाँ फॉर्मेट फील्ड के अंदर जाना है, इसके बाद यहाँ पे कस्टमाइज में गए, डेट एंड टाइम के बजाय हमें सिर्फ डेट चाहिए, और डेट में भी हमें चाहिए इसको ईयर चाहिए हमें 2 डिजिट का, और डे मंथ और ईयर ये वाला फॉर्मेट चाहिए हमें। ओके किया, ओके कर देना हमने, ये आ गया। इसके साथ हमने एक यहाँ से लेबल को पकड़ना है, ये वाला लेबल, और यहाँ पे हमने ये लेबल लगाना है। इसको हमने यहाँ से पकड़ के छोटा कर दिया और यहाँ पे हमने लिख दिया EX, ये कर। अब इसका साइज भी हमने 7 कर दिया और यहाँ से हमने इसको पकड़ के ये कर दिया। ये इसकी एक्सपायरी हमने इसके साथ लिख दी है। अगर हम इसके साथ लिखना चाहते हैं तो हम पहले इसको राइट साइड पे कर देते हैं ये, और इसके बाद हम यहाँ से ये पकड़ के यहाँ पे ले आए, और इसके बाद हम इसको यहाँ पे ये ले आए। अब हमने दोनों को सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल की मदद से फॉर्मेट में गए, अलाइनमेंट में गए और हमने टॉप कर दिया। ये दोनों सीक्वेंस में आ गए। इसमें से डॉट नज़र नहीं आ रहे, हमने ये डॉट इसके ये आ गया। अब आप देखिएगा कि ये हमारी एक्सपायरी साथ प्रिंट हो जाएगी।
ये हमारी अब एक्सपायरी भी साथ आ गई है। इसी तरह आपने कोई भी चीज़ प्रिंट करनी हो तो आप इससे कर सकते हैं। अब मैंने कहा था कि जैसे स्टार्टिंग में कि BCI का चेक आपने लाजमी लगाना है। BCI का चेक और इस चेक में क्या फ़र्क है? अच्छा, BCI का चेक क्या करता है? BCI का चेक बेसिकली ये करता है कि जो बार कोड है ना, अब ये वाला बार कोड अगर आप स्कैन करेंगे तो वो मुश्किल होगी आपको स्कैन करने में, और इसको आपको या तो बहुत बड़ा करना पड़ेगा या फिर ये होगा ये स्कैनिंग में प्रॉब्लम करेगा। तो BCI के लिए हमने ये करना है कि इस वाले बार कोड को हमने ख़त्म कर देना है, डिलीट कर देना है। और यहाँ पे हमारे पास आ गया इसके अंदर ये वाला, हमने डिज़ाइन में गए और यहाँ से पकड़ा और ये लगा दिया। अब ये देखें जी, इसको हमने ये जितना मर्जी है इसको छोटा कर लें और ये हमने कर लिया, और इसके बाद हमने इसको प्रीव्यू कर लिया। अब ये अगर हम स्कैनिंग करेंगे तो ये स्कैनिंग भी हमारी स्पीड में होगी। लेकिन ये जो स्टिकर है ये लेफ्ट साइड से के ऊपर ओवरलैप हो रहा है, तो हमने इसको यहाँ से ये अंदर कर देना है ये, और उसके बाद हमने इसको प्रिंट करना है। अब ये हमारा स्टिकर ओके हो गया। इसी तरह आप कोई भी चीज़ इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। सिंपल ये है कि आपने यहाँ पे जो भी चीज़ ऐड करनी है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ रही होगी। अगर आपने इसके अंदर अपना एड्रेस ऐड करना है सारी चीज़ें, तो यहाँ पे इसके ऊपर आपने ये देखिएगा, मिसाल के तौर पर ये साइज़ कोड है, यहाँ पे साइज़ पे राइट क्लिक किया, ब्राउज डाटा किया, तो ये आपको मिल जाएगा। और इसको किस फील्ड के अंदर क्या डाटा है तो वो आप यहाँ पे अगर स्क्रॉल करते जाएंगे तो वो सिस्टम आपको बता देगा किस फील्ड के अंदर क्या डाटा मौजूद है। आप अपना नाम वगैरह भी लिख सकते हैं, फ़ोन नंबर वगैरह भी इसके अंदर लिख सकते हैं। सिर्फ ये है कि स्टिकर के अंदर इतनी जगह मौजूद होनी चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा एक स्टिकर के ऊपर एक्सपायरी आए और एक स्टिकर के ऊपर ना आए, तो उसकी सेटिंग आप किस तरह कर सकते हैं? ये देखें कि ये मुख्तलिफ आपके पास ये बटन्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने जो सेटिंग की थी वो इस बटन के नीचे हमने सेटिंग की थी, यहाँ पे आप देख रहे हैं। अभी जो हमने सेटिंग की 3F91 पे की थी। अब आप कहते हैं जो 3F92 है इसके ऊपर एक्सपायरी ना आए, तो इसका आसान सा तरीका ये है कि आपने देखना है ये बार कोड 392 है, तो आपने इस रिपोर्ट की एक कॉपी सेव कर देनी है। फाइल में जाके सेव एज 3F91 है तो आपने 3F92 किया और उसके बाद आपने इसको सेव किया। वो कहता है पहले से फाइल मौजूद है तो आपने येस कर देना है और यहाँ से आपने इसकी एक्सपायरी ख़त्म कर देनी है, यह होगी ख़त्म होगी। अब आप आएंगे 3F92 के अंदर ओके करें तो यहाँ पे आपकी एक्सपायरी नहीं आ रही, और 3F91 के अंदर आप आएँ तो ये आपकी एक्सपायरी आ रही है। ये तो हमारा लेबल स्टिकर करने का, डिज़ाइन करने का। अब अगर हमने एक शीट डिज़ाइन करनी हो प्राइस टैग के लिए तो वो हमने कैसे डिज़ाइन करनी है, तो उसके लिए हमने सबसे पहले, अब ये जो शीट आप ये देखिएगा, ये जो डिज़ाइन हुई थी वो किस तरह हुई थी। इसकी ये फाइल है जो मैंने उनको डिज़ाइन करके दी थी। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा प्रिंटर सेटअप में जाएंगे, ये इसका पेपर का साइज़ आपने देना है, A4 साइज़ है तो A4 साइज़ दिया आपने। तो सिलेक्शन एक्सपर्ट्स में से जाके डिटेल में गए और यहाँ पे लेआउट में ये विड्थ दे दी कि एक स्टिकर हमारा कितने साइज़ का होना चाहिए। ये 2.65 इंचज़ का हमारा एक स्टिकर होना चाहिए, ये हो गया। इसके बाद आपने ये करना है कि जो शीट आपके जितने स्टिकर वाली है, जो भी शीट आप यूज़ कर रहे हैं जितने स्टिकर वाली है, तो आपने यहाँ पे जो कमांड देनी है क्वांटिटी की वो आपने होती है। मिसाल के तौर पर ये इनकी थी 9 स्टिकर वाली, तो हमने यहाँ पे 9 की कमांड देनी है। इसलिए जब आप इसको प्रीव्यू करेंगे तो वो प्रीव्यू करने में आपको ये होगा, ये जिस तरह मैं अभी प्रीव्यू करूँगा, ये पहले एक मरतबा इससे कर लें फिर आप इससे कर लें, तो ये आपके देखें 9 स्टिकर वाली शीट है, तो ये 9 स्टिकर आ जाएंगे आपके इसके ऊपर। तो ये थी दोस्तों बार कोड की सेटिंग का तरीका। तो अगर आपको पसंद आई तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर इसके अंदर कोई आपको अबाम रह गया हो तो वो आपने काइंडली मुझे कमेंट्स के अंदर बता दीजिएगा, ताकि मैं इंशाल्लाह उसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकूँ।